दौर एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक लड़की रहती थी, ऐजा। ऐजा का दिल बहुत नरम था। वो फूलों से बात करती, हवा के साथ गुनगुनाती और आसमान के रंगों में ख्वाब ढूंढती थी। लेकिन गांव के लोग उसे ख्वाबों वाली लड़की कहकर हंसते थे। एक रात जब आसमान पर चांद खेला था, ऐजा ने पहाड़ की चोटी से एक सुनहरी रोशनी देखी। यूं लगा जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। दिल की एक आवाज ने कहा, ये तुम्हारे लिए है ऐजा। अगली सुबह वो रोशनी की सिमत चल पारी। जंगल के बीचों बीच एक जख्मी सुनहरी परिंदा पड़ा था। उसके पर चमक रहे थे जैसे सूरज के टुकड़े हों, मगर आंखों में दुख था। ऐजा ने परिंदे को अपनी चादर में लपेटा और घर ले आई। परिंदा बोल नहीं सकता था, मगर जब ऐजा उसके जख्मों पर मरहम लगाती तो उसके परों से रोशनी निकलती, ऐसी रोशनी जो घर के अंधेरे को जगमगा देती। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी इस रोशनी को देखने आने लगे। पहले वो ऐजा पर हंसते थे, मगर अब वो हैरान थे। एक रात परिंदा बोला, जी हाँ। वो बोलने लगा। उसकी आवाज नरम और गहरी थी। ऐजा, तुमने मुझे बचाया, मगर अब मेरा वक्त आ गया है। मैं आसमान का परिंदा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक रोशनी दे जाऊंगा। फिर परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया। जहाँ वो गुजारता, वहाँ फूलों पर सुनहरी चमक रह जाती। ऐजा के हाथों में एक नन्हे सा सुनहरी पर का टुकड़ा रह गया। वो टुकड़ा कभी बुझता नहीं था। वक्त गुजरता गया। गांव के लोगों ने देखा कि जहां ऐजा जाती, वहां उम्मीद जगती। फूल खिलते और बच्चे हंसते। कोई बीमार होता तो ऐजा उसके करीब बैठती, और वो सुनहरी रोशनी जो परिंदे ने दी थी उनके दिलों तक पहुंच जाती। सालों बाद जब ऐजा बूढ़ी हो गई, एक रात चांदनी में वो परिंदा वापस आया। उसने कहा, ऐजा, तुमने मेरी रोशनी जमीन पर जिंदा रखी। अब आओ, आसमान तुम्हें बुलाता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ऐजा नहीं थी, मगर उसके घर के दरवाजे पर एक सुनहरी परिंदा बैठा था, और आसमान पर एक नया चमकदार सितारा नुमूदर हुआ था। कहते हैं, जब कोई सच्ची नियत से दुआ करता है तो वो सितारा थोड़ा सा झुक जाता है, जैसे ऐजा अब भी सुन रही हो।